बैठक में एसपी ने थानावार अपराधों की समीक्षा करते हुए अपराधों पर नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान आगामी त्योहारों और चुनाव के मद्देनजर शहर की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी मंथन हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जिले के राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली एवं लंबित अपराधों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा एसपी ने महिला आरक्षण संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेकर कार्य करने की हिदायत दी। साथ ही साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने और त्योहारों एवं चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। इसमें अपराधों की समीक्षा होगी ही, विशेष रूप से SC/ST एक्ट के जो अपराध उनके पंजीबद्ध जो हुए उनकी समीक्षा कि उनका त्वरित निकाल हुआ है कि नहीं, महिला संबंधी अपराधों की समीक्षा, साथ ही साथ ओवरऑल पेंडेंसी माइनर एक्ट प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनकी समीक्षा, और साथ ही साथ जो आगामी जो पुलिस के समक्ष जो चैलेंजेस हैं, जो भी त्यौहार हैं, उनका भी उनके संबंध में चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ जो नवाचार अभी किए जा रहे हैं उनके उसमें भी, जैसे कि एक आगंतुक रजिस्टर जो रखवाया है थानों में, उसका भी समीक्षा की जाएगी कि वो कैसे मेंटेन हो रहा है। साइबर क्राइम से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, 363 की जो काइमियाँ होती हैं जिसमें गुम बच्चे, ऐसे अपराधों की समीक्षा, कुल मिला के ओवरऑल जिले की कानून व्यवस्था एवं क्राइम की समीक्षा अभी कंट्रोल रूम में की जाएगी। बैठक में एसपी ने पुलिस अधिकारियों को खास हिदायत दी है कि अपने अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग गश्त बढ़ाई जाए ताकि अपराधों पर नियंत्रण लग सके। पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने अपने कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और क्रियाकलापों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ कमरों में रखी फाइलें और अन्य सामान को व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए। एसपी ऑफिस में तैनात कर्मचारियों की मौजूदगी जानने की मंशा से पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने अचानक कार्यालय का निरीक्षण किया। प्रत्येक अधिकारी के कमरे में पहुंचकर उन्होंने उपस्थित स्टाफ से पूछताछ की और स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान कुछ कमरों में अव्यवस्थित रखे सामान और फाइलों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। सभी देखा गया कि कौन व्यक्ति कैसे वहाँ पे बैठे हैं और पाया गया कि सब अभी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी कोई विशेष कमी नहीं पाएगी। सर, कुछ कमरों में निरीक्षण के दौरान आपको रजिस्टर देखा, उसके लिए कोई निर्देश है? हाँ, कुछ जैसे कुछ सामान पड़ा है जो कि कहीं किसी और जगह जाना, तो उसको हम आज शिफ्ट करा रहे हैं। एसपी ऑफिस में अचानक हुए इस निरीक्षण से कार्यालय में कुछ समय तक हड़कंप की स्थिति बनी रही। शहर में तेजी से गिरते भूजल स्तर ने पूरे समाज को चिंता में डाल दिया है। सामाजिक संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से मांग की है कि वाटर हार्वेस्टिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। सामाजिक संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से मुलाकात कर मांग की है कि वाटर हार्वेस्टिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सके। इस कार्य के लिए नगर निगम के पास 5 करोड़ रुपयों की राशि भी सुरक्षित जमा है। उसका उपयोग कर शोकपीट तैयार कराए जाएं। साथ ही बड़े भवन निर्माताओं से नियमानुसार वाटर हार्वेस्टिंग कराया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी नसीब हो सके। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के करोड़ों रुपए नगर निगम के अंदर है, क्यों ना इसको अपन जो है कंटिन्यू करें और जो बिल्डर्स बन रहे हैं, जो शासकीय इमारतें बन रही हैं, उनमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जा सके, जो बारिश का पानी है उसको संजो के रखा जा सके और उसका उपयोग किया जा सके। इसको लेकर आज चर्चा की। हम सब लोगों ने प्रण किया है कि हमें आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देकर जाना है, तो जल स्तर भी बढ़े इस दिशा में कलेक्टर महोदय से बड़ी सार्थक बातचीत हुई। उनका भी सार्थक, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। उन्होंने जो अपनी बात कही तो उससे ऐसा लगा कि नहीं, वो शहर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहा कि इस मुहिम को जन अभियान के रूप में आगे बढ़ाएं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जवाबदारी महसूस कर सके। जिला प्रशासन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बेरोजगार दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करने और विकलांग पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर दिव्यांग संघर्ष समिति की एक बैठक सिविक सेंटर में आयोजित हुई, जिसमें दिव्यांगों ने अपने रिज्यूम इकट्ठे किए और कलेक्टर को सौंपे हैं। सिविक सेंटर में दिव्यांगों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें दिव्यांगों की समस्याओं पर चर्चा हुई और प्रमुख समस्या बेरोजगारी को दूर करने के लिए कलेक्टर से हुई मुलाकात के बाद उन तक दिव्यांगों के रिज्यूम पहुंचाना है। वहीं विकलांग पेंशन की राशि बढ़ाए जाने सहित अन्य मांगों पर भी विमर्श हुआ। हम चाहते हैं जो बेरोजगारों को नौकरी दे सरकार,
नौकरी दे या तो फिर पूरी नौकरी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि रोज़गार नहीं है विकलांगों के पास, बहुत परेशान है। 600 रुपये जो पेंशन है, 600 रुपये उसको 6000 किया जाए, या तो फिर हम लोग को सुनिश्चित करें रोज़गार, तो कम से कम हम लोग 8-10 हज़ार का नौकरी करते रहें। 600 रुपये का सिलेंडर है, आप 1000 का सिलेंडर है और 600 रुपये पेंशन दे रहे हैं, ये कहाँ तक न्याय संगत है? हम प्रधानमंत्री से यही जानना चाहते हैं। भैया, दिव्यांगों की सबसे बड़ी मूल समस्याएं हैं, एक तो बेरोज़गारी, दूसरा मकान और तीसरा पेंशन है, जिसमें से हम लोग ने पहला मुद्दा उठाया है बेरोज़गारी का। तो बेरोज़गारी में हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी संस्थागत सुविधाएं हैं, जहाँ पे हमको सुविधाएं मिल सकें, वहाँ पे हमको अडॉप्ट किया जाए। और जहाँ जहाँ प्राइवेटीकरण में है, मेरे ख्याल से मेरे 2016 एक्ट में है कि प्राइवेटीकरण में भी 3 से 5% हम लोग को आरक्षण दिया जाए। तो उसी के लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे आज रिज्यूम लिए हैं और उसके आगे हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने लोगों का रिज्यूम प्राप्त हो चुका है आपको? अभी तक लगभग 60 लोगों के रिज्यूम आ चुके हैं। लाडगंज थाना क्षेत्र में भार्गव चौक में चिंटू डोसा वाले की दुकान में शराब का विक्रय किए जाने और शराब पिलाए जाने की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आर्मी कैंटीन में मिलने वाली शराब की बोतलें जब्त की हैं। पुलिस के अनुसार दुकान में 6 बोतलें मिली हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम धर्मेंद्र है। पुलिस अब उससे जानकारी हासिल कर रही है कि आर्मी कैंटीन में मिलने वाली शराब की बोतलें उसके पास कहां से आईं। उसके पास हम लोगों को 7 पेटी बियर की शराब की पेटियां मिली हैं और जिसमें समथिंग 84 बोतलें थी, उनको जब्त किया गया है। आरोपी 2 थे, जिसमें एक नाबालिग बच्चा था और जो उनसे पूछा गया कि किस तरफ से आना हुआ और जानकारी पूछताछ करी। छेवला ग्राम के समीप अवैध शराब का परिवहन करते हुए ग्वारीघाट पुलिस ने एक किशोर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 पेटी बियर और एक एक्टिवा बरामद हुई है। बरेला से अवैध शराब की खेप लेकर आ रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने छेवला ग्राम के समीप गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक 16 वर्षीय किशोर शामिल है, जबकि दूसरे का नाम सुखदीन गौंड है। आरोपियों के कब्जे से 7 पेटी बियर जब्त की गई है, जिसकी कीमत 16,800 रुपए बताई जा रही है। सूचना मिली हुई थी हम लोगों की कि बरेला तरफ से कोई व्यक्ति है जो एक्टिवा में बियर और शराब की सूचना थी, जिसको हम लोग दबिश देके पकड़े। थाना क्षेत्र के छेवला ग्राम है, वहाँ से हम लोगों ने एक अज्ञात व्यक्ति की गाड़ी जिसके हम लोगों को समझ में आया कि इसमें शराब है, जिनको दबिश देके पकड़ा गया। उसके पास हम लोगों को 7 पेटी बियर की शराब की पेटियां मिली हैं और जिसमें समथिंग 84 बोतलें थी, उनको जब्त किया गया है। आरोपी 2 थे, जिसमें एक नाबालिग बच्चा था। पुलिस द्वारा आरोपियों से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सोमवार को लाडगंज थाना क्षेत्र के श्रीनाथ की तलैया में हुई हत्या की वारदात की जांच जारी है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के अनुसार हत्या में मृतक के करीबी और परिचित का ही हाथ होने का सुराग मिला है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्दी ही इस अंधी हत्या का भी खुलासा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सोमवार की शाम को श्रीनाथ की तलैया में रहने वाले जयदीप सिंह राठौर की धारदार हथियार से उसके घर में ही हत्या कर दी गई थी और लाडगंज पुलिस द्वारा इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच की जा रही है। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ क्लूज पुलिस को लगे हैं, जो कि उन्हीं के पुराने जो उनसे कनेक्टेड लोग उनसे जो संपर्क में रहे जो लोग हैं, वही उसमें हो सकता है कि कोई संदिग्ध हो और पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई कर रही है, लगे हैं। मुझे आशा है जल्दी हम अपराध का खुलासा करेंगे। हफ्ता वसूली नहीं देने पर 3 बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट के संचालक पर चाकू से हमला कर दिया। मंजू तेली की गली दीक्षितपुरा में हुई इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंजू तेली की गली दीक्षितपुरा में एक बिरयानी रेस्टोरेंट के संचालक हर्ष तिवारी के साथ हर्ष और आकाश सोनी और मोनू जैन ने मारपीट कर दी और हर्ष तिवारी की पीठ में चाकू से वार कर दिया। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि हर्ष सोनी, आकाश सोनी और मोनू जैन रेस्टोरेंट में बिरयानी लेने पहुंचे थे, लेकिन उसे पैसे नहीं दिए, उल्टा 500 रुपए रंगदारी टैक्स मांगने लगे। जब संचालक ने विरोध किया तो आकाश सोनी ने चाकू से हर्ष तिवारी पर वार कर दिया। हर्ष तिवारी के साथ में 3 आरोपियों के द्वारा मारपीट कर चाकूबाजी की घटना घटित की गई।
इसमें आरोपी हर्ष सोनी, आकाश सोनी, ये दोनों भाई हैं, और तीसरा इनका साथी मोनू जैन। ये तीनों बिरयानी चिकन खरीदने के लिए रेस्टोरेंट पर पहुंचे थे और किन्हीं कारणों से इन्होंने पेमेंट नहीं किया और 500 रुपये की रंगदारी उल्टा रेस्टोरेंट के संचालक हर्ष तिवारी से मांगने लगे। जब उसने देने से मना कर दिया तो इन तीनों के द्वारा उसके रेस्टोरेंट में अंदर घुसकर मारपीट की गई, गालियाँ बकी गई और आकाश सोनी के द्वारा उसमें पीठ पर चाकू मारा गया। FIR दर्ज कर ली गई है। तीनों आरोपियों को मौके पर ही तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। आज न्यायालय उनको प्रस्तुत किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। कैंसर जैसी घातक बीमारी से परेशान एक व्यक्ति ने हनुमानताल तालाब में डूबकर खुदकुशी कर ली। मृतक की शनाख्त दर्शन चौक बेलबाग निवासी ब्रिजमोहन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ब्रिजमोहन मंगलवार से लापता था। हनुमानताल तालाब में दर्शन चौक बेलबाग निवासी ब्रिजमोहन का शव मिला है। पुलिस के अनुसार ब्रिजमोहन कैंसर की बीमारी से ग्रस्त था और उसके कारण बेहद परेशान रहता था। लिहाजा संभावना जताई जा रही है कि उनके द्वारा तालाब में कूदकर आत्महत्या की गई है। बताया जा रहा है कि वो कल से लापता था, जिसकी तलाश परिजनों द्वारा की जा रही थी। काफ़ी 4-5 साल से उनकी तबीयत भी खराब थी और बड़ी बेचैनी सी थी। कल अचानक 8 बजे घर से बोल के निकले कि मेरे को कुछ अच्छा से नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा आ रहा हूँ। तो कल 8 बजे से लापता थे। इसकी कंप्लेन हमने बेलबाग थाने में भी दी थी और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब बेलबाग थाने में गए, वहाँ कंप्लेन दे रहे थे, तभी उसी बीच हनुमानताल से फ़ोन आया कि एक अज्ञात बॉडी मिली है, उसको आप आके चेक कर लो। देखा तो मालूम चला कि ब्रजमोहन चौरसिया जी की वो बॉडी थी और ये सूचना मिली कि इसकी कोई बॉडी पानी में मिली है और जाके उन्होंने तस्दीक किया तो उन्हीं के घर के वो निकले, ब्रजमोहन चौरसिया नाम है उनका। इसमें और भी पहलुओं की जांच की जा रही है। बाकी फ़िलहाल प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि बीमारी के कारण परेशान होकर इसने आत्महत्या की है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही दक्षिणी राजस्थान और तमिलनाडु में चक्रवात सक्रिय हो रहा है, जिससे बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा था। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्तमान में ईरान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और साथ ही मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ, कर्नाटक तक उत्तर दक्षिण ट्रफ भी बना हुआ है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान और तमिलनाडु में चक्रवात सक्रिय है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 48 घंटे में संभाग के कुछ स्थानों में बारिश हो सकती है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 42.7 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की वृद्धि होने के बाद तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।